पटना मेट्रो का हाल बेहाल, कमाई चवन्नी और खर्चा अट्ठन्नी। जी हां, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना में मेट्रो रेल का हाल बेहाल है। मेट्रो अभी तक शहर के मुख्य हिस्सों से नहीं जुड़ सकी है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। शुरुआती दौर में रोज 5,000 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। अब महज 500 से 900 के बीच यात्री सफर कर रहे हैं। मेट्रो रेल के कमाई और खर्चा जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर ट्रैक तैयार है। 27 अप्रैल को मुख्य मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त नीलाभ्रा सेन गुप्ता ने भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच करीब 7 घंटे तक गहन निरीक्षण किया था। उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर कमियों को दूर करने का निर्देश देते हुए शेष काम पर संतुष्टि जताई थी। पटना मेट्रो ने उन कमियों को दूर कर अपनी रिपोर्ट भेज दी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अब मेट्रो की शहर में एंट्री होगी, तब यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तब 6.2 किलोमीटर मेट्रो चलने लगेगी। पटना में 31.9 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण हो रहा है, जिस पर लगभग 13,365 करोड़ की राशि खर्च हो रही है। शुरुआती दौर में रोज 5,000 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। अब महज 500 से 900 के बीच ही यात्री सफर कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 2025 से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक 3.45 किलोमीटर में मेट्रो चल रही थी। इससे मेट्रो को रोज औसतन महज 13,500 रुपये की ही कमाई हो रही है, जबकि इसके परिचालन के लिए डीएमआरसी को लगभग 18.66 लाख का भुगतान करना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो मेट्रो का वही हाल हो जाएगा जो लालू यादव के दीघा सचिवालय रेल का हुआ था। लालू यादव की इस ट्रेन पर केवल 2-4 ग्वाले ही सफर करते थे। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस रेल लाइन को बंद करना पड़ा। आज उसी लाइन पर अटल पथ बना हुआ है। दिसंबर तक मीठापुर तक, खेमनीचक से मीठापुर के बीच एलिवेटेड रूट पर बिजली के खंभे लगाने का काम शुरू हो गया है और जल्द ही ट्रैक बिछाया जाएगा। इस रूट को दिसंबर तक चालू करने की योजना है। इसके बाद लोग जगनपुरा, रामकृष्णा नगर और मीठापुर आ जा सकेंगे। 2027 के अंत तक टनल से कॉरिडोर 2 के तहत मोन्यूल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक और निर्माण का जो कार्य है वो मलाही पकड़ी से जोड़ा जा रहा है। मोन्यूल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच होते गांधी मैदान तक टर्मिनल का काम अंतिम चरण में है और आकाशवाणी स्टेशन से आगे का काम जारी है। टनल में पटरी बिछाने के लिए टेंडर चल रही है। 2027 के अंत तक चालू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू होते ही शहर में मेट्रो का सफर बढ़कर 6.2 किलोमीटर हो जाएगा। तब यात्रियों को मलाही पकड़ी, भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर आने की सुविधा मिलेगी। भूतनाथ और मलाही पकड़ी के बीच खेमनीचक स्टेशन पर अभी मेट्रो नहीं रुकेगी। खेमनीचक को इंटर एक्सचेंज स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण में अभी समय लगेगा। इस वजह से फिलहाल आम लोगों को इस स्टेशन पर उतरने या चढ़ने की सुविधा मिल पाएगी। अगर मेट्रो का इस्तेमाल पटना से सटे इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए किया गया होता, मतलब बिहटा, सोनपुर, जहानाबाद जैसे इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए किया गया होता, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता था। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल जो मेट्रो की स्थिति है वो घाटे के सौदा में है।